क्या है? पिस्टल था, सब लिए थे, ड्राई पिस्टल और उसका कट्टा, खंती और कुछ कुछ बोला कि सबके हाथ में पिस्टल था। आप मतलब नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। नालंदा के बिहार शरीफ के बिहार थाना क्षेत्र के बिस्कुरवा मुरौरा में एक भीषण डकैती को अंजाम दिया गया है। तो मैं तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। मैं बिस्कुरवा में भी मौजूद हूं और यहां पर रिटायर्ड दरोगा और बैंक प्रबंधक के उनके पुत्र जो हैं वो बैंक प्रबंधक एसबीआई में है। आज उनके घर जो है रात्रि में भीषण डकैती हुई है और सभी 7 सदस्यों को अपराधियों ने जो है बंधक बनाकर पिस्टल की नोक पर लूटपाट किया। तो आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, आप तस्वीर देख के सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अपराधी जो है वो घुसकर जो है पूरे घर में तांडव मचाया है। चाहे वो गोदरेज हो या अन्य पेटी या बक्से हो, सभी को जो है एक एक कर कर यहाँ पर जो है वो लूटपाट की घटना को अंजाम दिए है। तो मैं तस्वीर के माध्यम से दिखा रहा हूँ, यह बिस्कुरवा मुरौरा की तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 सदस्य यहाँ पर थे और रात में जो है उन सभी को बंधक बनाकर एक एक कर कर जो है लूटपाट पिस्टल की नोक पर किए गए हैं। और उनके जो पुत्र हैं वो पुत्र जो है वो बरौनी में एसबीआई के अभी प्रबंधक है और उनके जो पिताजी हैं वो पूर्व में जो है रिटायर्ड दरोगा हैं। तो उनके घर इस तरह की घटना को अंजाम दिए गए हैं। तो मैं आपको एक सीसीटीवी फुटेज मैं दिखाऊंगा। इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि देर रात जो है जो जिन्होंने आया था और सीसीटीवी फुटेज में उनकी जो तस्वीरें आई है, तस्वीर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि उस सीसीटीवी में सभी जो है वो एक ड्रेस में नकाब पोश है और सभी अपने चेहरे को जो है पूरी तरह से ढके हुए हैं, चाहे वो हाथ हो या पैर हो, सिर्फ उनकी आंखें ही इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। और यहां पर करीब 10 से 12 लाख रुपए की लूट हुई है, जेवर समेत कैश भी रखा हुआ था और पूरे परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। तो मैं बैंक प्रबंधक एसबीआई के हैं, उनके पुत्र, मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था। कैसे अंजाम दिया गया? सर, हम तो नहीं थे यहाँ पर। हमको मॉर्निंग में आज सुबह में 3:15 बजे जानकारी हुई फ़ोन के माध्यम से, तो हम बिहार थाना को सूचित करके बेगूसराय से चले यहाँ के लिए। आने के बाद पता चला कि पिताजी को जो है कान पर पिस्तौल सटा करके धमकी दिया गया कि चुपचाप रहो, हल्ला नहीं करो, नहीं तो गोली मार देंगे। और जो भी घर में व्यक्ति थे अपना गहना जेवर पहने हुए थे वो सब जो आपने कैप्चर में किया। सारे घर के सारे रूम में जो है खोल के अलमीरा ये सब कुछ जो है लेकर और उसको भी खोला गया और उसमें जो भी गहने जेवर थे, पैसे कौड़ी थे, कुछ ज़मीन के कागजात थे हमारे, वो सारे जो है लेकर के वो चले गए हैं। और जाते जाते धमकी देकर गए हैं कि उनको ये पता है कि मेरी बेटी जो है कहाँ पढ़ाई करती है, अगर हम लोग एफआईआर करते हैं तो वो मेरी बेटी को अगवा कर लेंगे और उसको भी गोली मार देंगे। तो क्या लग रहा है आपको, पहले से लग रहा है कि ये लोग पहले से आपको जान रहे हैं? हाँ, जिस तरीके से जो है हम लोग को भी बातचीत में समझ में आ रहा है कि ये घर की रेकी जो है काफ़ी तरीके से की गई है और जो भी व्यक्ति है इस घर के बारे में हर चीज़ जानता था। क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्लोर पर जो है एक रेंटर था, तो उनके यहाँ जो है एक रूम का दरवाज़ा खोला, फिर दूसरे रूम में नहीं गया क्योंकि वो बोला कि यहाँ तो रेंटर रहता है, रेंटर के यहाँ नहीं जाएंगे। और सबसे नीचे में स्पंदना फाइनेंस बैंक चलता है, तो उसका एक ऑफिस जो है अभी 2 महीने पहले ही शुरुआत हुआ है, तो वहाँ पर जो है वहाँ भी नहीं गया लोग। जबकि वहाँ पर 5 से 6 लोग जो है अभी आज रात में सोए हुए थे। घर में गेट को तोड़ा गया है, तो उन लोगों को भी निश्चित रूप से आवाज़ सुनाई दी होगी, बट क्या माजरा है ये तो जांच का विषय है। किस तरह से कितने लोग घुसे थे उसमें? 8 से 10 लोग जो है लगभग आए थे। कैसे ड्रेस में सीसीटीवी में कैसे दिख ये रहे हैं? पूरा वाइट कलर का जो है वो गमछा वगैरह या कुछ लपेटे हुए थे, चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। उनका बाल, सर, चेहरा वगैरह सब कुछ लगा, सिर्फ आंख जो है नज़र आ रहा था और हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे। पिताजी आपके क्या करते हैं? पिताजी जो है पूर्व रिटायर्ड ये अवर निरीक्षक के पद से रिटायर हुए हैं कोडरमा जिला से। अच्छा। मैं शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक बरौनी शाखा। मेरा छोटा भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर है पूना में। तो
क्या लग रहा है आगे भी आप लोगों को डर सता रहा है क्या? डर तो निश्चित रूप से रहेगा। घटना अगर किसी का एक बार मन बढ़ा है तो आगे क्या करेगा नहीं करेगा ये तो कहना मुश्किल है। हम लोग तो अभी कभी पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस 2 बार आ चुकी है। अभी हम लोग फिलहाल जो है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है के बारे में क्या क्या चीज़ लिखना है वो सब कुछ लिख रहे हैं। लिख करके इसको थाना में सबमिट किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रीकांत है। तो ये श्रीकांत जी थे और ये बैंक प्रबंधक है और इन्हें एक डर और सता रहा है क्योंकि इनकी पुत्री जो है वो किसी स्कूल में पढ़ती है और जाते जाते अपराधियों ने अपहरण करने की भी धमकी दी है। मैं चाची से बात करूंगा। चाची, आप कैसे कैसे घर में घुसा था? आप तो घर में थे। हम घर में थे ना, हम वहाँ सोए थे, मेरी बेटी यहाँ सोई हुई थी। ठीक है, मेरे पापा जी यहाँ थे इस रूम में। आया वो लोग इसलिए गेट खुले रखे थे कि उनको बाथरूम जाना रहता है। ठीक है ना, तो हम खुला छोड़ के सोए थे तो वही आया, उनको पहले मारा, बांध दिया और उसके बाद फिर हमारा बेटी के रूम में घुसा, उसको मुँह ऐठ दिया पूरा। इससे उसका दांत पूरा छिला गया है, चैन छीन लिया, कान वाला छीन लिया। उसके बाद मेरा रूम में घुसा, घुस करके फिर हमको कहा चुप, चिल्लाने लगे ना, तो हमें क्या हुआ तो चिल्लाने लगे तो फिर हमको चुप कराया। 4 आदमी मेरे पास में था। फिर आया, फिर सबसे चाबी भी लिया, जितना गहना जेवर था सब ले गया। पिस्टल उस्टल भिड़ाया हुआ था? सब कुछ। क्या क्या पिस्टल था, सब लिए थे, भिड़ाया पिस्टल और उसका कट्टा, खंती और कुछ कुछ बोला कि सबके हाथ में पिस्टल था। आप मतलब कैसे लूटपाट किया? वही चाबी लिया, सब लूटपाट किया। आपको साथ साथ ले जा रहा था? हाँ, हमको सब जगह ले गया। तो इस तरह की ये जो घटना है वह पुलिस के लिए काफी चुनौती भरी घटना है क्योंकि बैंक प्रबंधक और रिटायर्ड दरोगा के यहाँ जब इस तरह की घटनाएं घट सकती है तो आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधियों के मनोबल जो है वो किस तरह से 7वें आसमान पर है। तो देखिए, मैं पूरी खबर आपको बताऊंगा और आगे भी हर एक अपडेट देता रहूंगा कि जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है वो सीसीटीवी कैमरे भी आपने देखे हैं कि किस तरह से सभी लोग जो है वो नकाब पोस्ट में है। तो आप हमारे चैनल अगर मेट्रो न्यूज को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।